तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग अपने अब गणित के प्रश्न पत्र को देखने का कार्य करते हैं। गणित का आपका क्वेश्चन अब हम लोग यहाँ पर देखने का काम करेंगे। आपके स्क्रीन पे आपका ये जो गणित का प्रश्न है, ये प्रश्न पत्र भी आपका सेट सी का है। एक एक प्रश्नों को समझते हुए तो हम लोग पढ़ने का काम करेंगे ही। फिलहाल जल्दी में आपका जो आंसर है सो मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। सबसे पहला जो आपके स्क्रीन पे आपका प्रश्न है, आराम से अंकों को पलटने पर बनी सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का अंतर क्या है। मुझे जहां तक याद है कि शायद हम लोगों ने इस प्रश्न को पढ़ने का काम किया होगा और इसका आंसर जो आपका आया है ऑप्शन नंबर 3 आया है, अर्थात 86,08,61,741। ऑप्शन नंबर 3 आपके में ऑप्शंस कुछ और हो सकता है, आप एक बार क्रॉस चेक अवश्य कीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन दशमलव की अवधारणाओं को समझाने के लिए सबसे उचित है। हम लोगों ने पढ़ने का काम किया था, जो बीच में गणित के शिक्षण शास्त्र 3 दिन पहले पढ़ा था और मैंने आपको मैथ का एक नोट्स भी दिखाया था। वहां पे साफ साफ मैंने बताया था कि दशमलव के लिए ग्राफ पेपर अति आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी कहाँ है, इसमें नहीं है, काट दीजिए। इसमें भी नहीं है, काट दीजिए। इसमें भी नहीं है, केवल यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी है। अर्थात ये जो ग्राफ पेपर है ये तो 100% होगा ही होगा। अब साथ में आपका डांस ब्लॉक दिया हुआ है, तो डांस ब्लॉक हम लोग किसके लिए करते हैं, भिन्न के लिए करते हैं, और भिन्न को भी हम लोग दशमलव में तोड़ सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, बी और डी क्या है इसका, तो बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन पे। एक कक्षा में विद्यार्थी प्रतिशत छूट पर आधारित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। एक प्रश्न में विद्यार्थी को प्रत्येक मोटरसाइकिल पर 8% छूट के साथ 2 मोटरसाइकिल का मूल्य का परिकलन करने की आवश्यकता है। एक समूह दोनों मोटरसाइकिल का कुल मूल्य का परिकलन करता है और फिर कुल मूल्य में से 16% काट लेता है। इस समूह द्वारा प्रयोग की गई विधि। देखिए, आपने पता नहीं यहाँ पे भी इनका आंसर है कि गलत है, क्योंकि उनके कुल। देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एक प्रकार के व्यवहारिक प्रश्न है जहां पर हमारा नॉर्मल चिंतन स्तर होना चाहिए। बस थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, सही तो है नहीं, ये तो अपना सही है नहीं। क्यों नहीं सही है, क्योंकि मोटरसाइकिल 2 है, तो दोनों मोटरसाइकिल का जो आपका क्रयमूल्य होगा सो तो आपका अलग अलग होगा। ऐसा आवश्यक नहीं ना है कि दोनों मोटरसाइकिल का रेट एक ही समान होगा। और यहाँ पे गलती उसने क्या किया है कि दोनों को एक समान करके 16% कर दिया है। अर्थात जब तक हम लोग उसका औसत मूल्य नहीं निकालेंगे तब तक कर नहीं सकते हैं, जैसे हम लोग समझेंगे। फिलहाल के लिए इसका आंसर है कि गलत है, क्योंकि कुल मूल्य से 16% काट दिया, बजाय 16% कुल मोल मोल के औसत से। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि कुल मूल्य से 16% काट दिया। हो सकता है कि बाइक का रेट अपना अलग अलग हो, बजाय 16% कुल मूल्य के औसत से। इस चीज को ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 34 नंबर। गणित की कक्षा में विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आकलन तकनीक उपयुक्त नहीं होगी। किसकी बात हो रही है, नहीं की बात हो रही है। आंसर हो जाएगा आपका योगात्मक आकलन। हम लोग कभी बच्चों के बीच में योगात्मक करने का कार्य नहीं करते हैं, और जिनका भी ये प्रश्न पत्र इन्होंने समकक्षी आकलन पे टिक किया, समकक्षी का मतलब आपस में दोस्तों की बात हो रही है। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, योगात्मक आकलन हो जाएगा। हमें तुलना कभी भी नहीं करना है। प्रश्न संख्या 35। संख्याओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। सभी धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या होता है। सभी धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या होता है। बात तो अपना गलत है। धनात्मक पूर्णांक जितना है सभी का सभी पूर्ण संख्या ही हो, आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं आवश्यक है, क्योंकि पूर्ण संख्या ऐसी संख्या को बोलते हैं, पूर्ण संख्या ऐसी संख्या को बोलते हैं। तो शून्य से लेके सभी प्रकार के संख्या को हम लोग, होल नंबर हो गया ना, पूर्णांक, अर्थात उसी को हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। और ये अपना क्या है, गलत है। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, बात सही है। सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होती हैं, हाँ, सभी परिमेय संख्या हमारा वास्तविक संख्या होता है। परंतु अगर ऐसा लिखा हो कि सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है, तब गलत हो जाएगा। सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि संख्याएं दो प्रकार की, वास्तविक और काल्पनिक, और वास्तविक के दो, अर्थात एक परिमेय और एक आपका अपरिमेय।
उस प्रकार से हम लोगों ने विभक्त करके संख्याओं के प्रकार में पढ़ा है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, बी, सी और डी क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से किस अक्षर में कोई सममिति रेखा नहीं है और वह अक्षर कौन हो जाएगा? तो एल हो जाएगा। एल में कोई सममिति रेखा नहीं है, राइट। चलिए, जहां भी आपको संदेह हो हम लोग बाद में डिस्कस करते रहेंगे, फिलहाल आंसर मिला लीजिए जल्दी से। इसमें क्या करना है? अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना था, अर्थात सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, इस तरह से आपको करना था। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 3/7, 12/63, 1/9 और 1/21, 37 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 आपके स्क्रीन पे, कथन गणित उन स्तरों में पदानुक्रमित है जो कि तार्किक रूप से व्यवस्थित है के लिए निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण है? तो पूर्णांकों की अवधारणाओं को संख्याओं के गुणन और भाग की अवधारणा से पूर्व विकसित करने की आवश्यकता होती है। पूर्णांकों की बात हो रही है कि बच्चे को आप गुणन और भाग सिखाने से पहले क्या कीजिएगा? पूर्णांक को ही सिखा दीजिएगा, जो कि अपना गलत होता है। ऑप्शन नंबर बी और सी क्या है? अपना सही है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, बी और सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लगे ही हम लोग क्या करेंगे? सभी विषयों का सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन। यदि इतना 7 और यहाँ पे स्टार मार्किंग है इक्वल टू इतना है तो इसका मान क्या होगा? सिंपल, मैंने इस प्रकार से आपको पढ़ाया है कि मान लीजिए 7x2 गुना 123, अर्थात ये गुना में इधर जाएगा तो अपना भाग में चला जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 39 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, 5 प्राप्त होगा। उसका मान क्या हो जाएगा? तो मान आपका 5 हो जाएगा। ये देखिए प्रश्न संख्या 40, श्याम पट का एक फलक, श्याम पट का एक फलक क्या होता है? तो एक तल का एक भाग निरूपित करता है, एक का 3 हो जाएगा। एक रेखा क्या है? एक रेखा आपका क्या होता है? एक रेखा आपका, एक रेखा क्या है? तो एक रेखा हमारा, रेखा का कोई भी निश्चित लंबाई नहीं होती, रेखा अपना अनंत होता है, अर्थात बी का अपना क्या हो जाएगा? 4। ए का 3, बी का 4 ऑप्शन नंबर 1 में ही है, ऑप्शन नंबर 1 में ही है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक किरण के एक तल का भाग निरूपित करता है, श्याम पट का एक फलक, श्याम पट का एक फलक, ऑप्शन नंबर ए, एक तल का भाग निरूपित करता है, बात तो सही है। एक रेखा, इसकी कोई भी निश्चित लंबाई नहीं होती है, बी का हो जाएगा 4। एक किरण, एक किरण क्या होता है? एक किरण के एक अंत बिंदु होती है, बिल्कुल किरण का अपना अंत बिंदु होता है। एक रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं, बिल्कुल सही बात है। रेखाखंड जो बीच का हम लोग लंबाई निकालते हैं, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41, इतना भागा -222 इज इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा इसका आंसर? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 41 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, राइट। प्रश्न संख्या 42 आपके स्क्रीन पे, गणित कक्षा में शिक्षक भिन्न भिन्न कोणों की अवधारणाओं को समझाता है, उससे यह अनुभूति होती है कि कैंची, कैंची अपना इस प्रकार से होता है, तो कैंची को समझाने के लिए सर्वोत्तम उदाहरण है शीर्षाभिमुख कोण भी अपना हो सकता है, इस प्रकार से अपना होता है। कोणों का रैखिक युग्म भी हो सकता है, एकांतर कोण नहीं होगा, संगत कोण नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ए और बी, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए और बी क्या हो जाएगा इसका? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 आपके स्क्रीन पे, एक अंडे का द्रव्यमान लगभग 65 ग्राम है, 2 अर्जन का, 2 दर्जन अंडों का 24 गुने 65 कर देंगे, 1.56 kg इज द करेक्ट आंसर। 1.56 kg इज द करेक्ट आंसर। 1 करोड़ किसके बराबर होता है? आपको पता है कि 1 बिलियन, 100 मिलियन, 10 मिलियन, 1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब होता है आपका 10 लाख, और यहाँ पे 1 करोड़ लिखिएगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो 10 लाख गुने 10 अर्थात 100 लाख के आसपास। तो द आंसर क्या हो जाएगा आपका? 10 मिलियन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 45, निम्नलिखित में से बच्चों का कौन सा अधिगम अनुभव समाज तथा दैनिक जीवन में गणित के योगदान को
प्रतिबिंबित करता है। देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप लोग अपने अपने प्रश्न पत्र में भी जब यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में क्या है, एक अंतर है। राइट, एक अंतर है। यहाँ पे नॉट का उपयोग किया गया और हम सभी लोग समझते हैं, जानते भी हैं कि सीटेट सदैव क्या करता है, अपने अंग्रेजी के प्रश्न को ही महत्व देने का कार्य करता है। और यहाँ पे आपका नॉट लगा हुआ है, इसका अर्थ क्या हो गया कि आपका इंग्लिश वाला ही आंसर मान्य होगा, अर्थात ये नहीं वाला आपसे पूछ रहा है, इसमें जो आपका गलत है वही आपका आंसर होगा। और मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए, औपचारिक एवं अनौपचारिक भाषा दोनों का उपयोग गणितीय विचारों का लिखित संप्रेषण में, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है अधिगम अनुभव समाज का और दैनिक जीवन की बात हो रही है, परंतु लिखित संप्रेषण में हमारे दैनिक जीवन और समाज से कोई मतलब नहीं, अपने अभिव्यक्ति को हम व्यक्त करते हैं। सो द ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। एक बार आप लोग भी अपना क्वेश्चन में चेक कर लीजिएगा। 12,1300 और 210 बराबर है। अब देखिए 12,1300 और 210 का मतलब क्या हो गया, दो दहाई की बात हो रही है। एंड द करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो प्रश्न संख्या 46 का आंसर हो जाएगा 13,320 इज द करेक्ट आंसर। जो बेसिक मैथ वाले हमारे मित्र हैं, बाद में अवश्य कमेंट कीजिएगा कि आपके बेसिक मैथ से आपके कंटेंट के प्रश्न आपसे बने कि नहीं बने। समीकरण पढ़ाते समय शिक्षिका अद्वितीय हल वाले रैखिक समीकरण की अवधारणाओं को समझाती है। वो आगे पूछती है, अगर हल दिया गया हो तो आप कितने समीकरण बना सकते हैं, कई समीकरण हम लोग बना सकते हैं। सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, कई समीकरण। शायद आपको क्लियर ना दिख रहा हो, परंतु आंसर इसका क्या होगा, कई समीकरण। निम्नलिखित में से क्या गणित की एक प्रयोगशाला की विशेषताओं को निरूपित करती है। प्रश्न संख्या 48 प्रयोगशाला के विशेषताओं को निरूपित करती है। बताइए आप लोगों ने इसका आंसर क्या दिया था। प्रश्न संख्या 48 प्रयोगशाला की विशेषताओं को निरूपित करती है, तो यह अनौपचारिक अन्वेषण के द्वारा गणित में आनंद लेने का स्थान है। बिल्कुल सही बात है। यह प्रयोग के द्वारा गणित प्रमेयों को सिद्ध करने में अवसर करती है। यह कंजक्टर बनाने में, उसकी जांच करने और देखे गए पैटर्न का समीकरण करने का अवसर प्रदान करती है। बिल्कुल सही बात है। इसका उपयोग विद्यार्थियों के गणित के ज्ञान का आकलन करने के तदनुसार उनको ग्रेड देने के लिए हम लोग कोई भी कार्य नहीं करते। सो द करेक्ट आंसर इज ए और सी। क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न है, राजू के पास प्रत्येक 20 लीटर वाले 5 बर्तनों में तारपीन का तेल है 20 पंचे 100। उसने 5 लीटर वाले 10 बर्तन 50, 2 लीटर वाले 10 बर्तन 20 70, बाकी को 1 लीटर वाले बर्तन में भरा 20 50 20 70 माइनस 100 अर्थात 30। कितना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 30 हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिनका भी कॉपी उन्होंने 25 आंसर दिया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। ये देखिए बुनियादी स्तर के राष्ट्रीय पाठचर्या में 2022 में ने अमूर्त गणितीय अवधारणाओं के शिक्षण के समय लिखित घटकों के महत्व पर प्रकाश डाला है। और आपके मन में क्या होगा इसके प्रति कि जा हम पढ़वे नहीं किए, न जाने कितनी बार मैंने आपको पढ़ाया होगा। अभाचिप्र, क्या आपको याद है, डीलेड में हो तब या सीटेट में हो तब। अनुभव, सबसे पहले अनुभव, फिर आपका भाषा, फिर आपका चित्र, फिर आपका प्रतीक, अर्थात BCDA। BCDA कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है BCDA। क्या अभाचिप्रा आपने पढ़ने का काम किया था, यस और नो में जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। तो अभाचिप्रा से आपका संबंधित ये प्रश्न था। ये आपका प्रश्न थोड़ा सा अच्छा और अलग, हल्का सा हाई लेवल का आपका यह प्रश्न था। x अनुपात y इक्वल टू p अनुपात q, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो ए सही है, आपका बी सही है, सी सही है, अर्थात ए बी सी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बाद बाकी इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हम लोग आराम से करते रहेंगे। प्रश्न संख्या 52 43 47 53 ये क्या चल रहा है, तो प्राइम नंबर चल रहा है, अर्थात यहाँ पे कौन सा नंबर आ जाएगा, 61 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। सबसे बच्चा वाला सवाल, एक त्रिभुज के दो कोण 50 और 30 है, तब त्रिभुज का तीसरा कोण क्या हो जाएगा, 50 30 80 100 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 54, शायद क्लियर तो मुझे मैं भी पढ़ नहीं पा रहा हूँ। कक्षा 2 के अधिगमकर्ताओं के लिए आधारभूत संक्रियाओं में अभिकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। इनमें बच्चे की अनौपचारिक औपचारिक कार्यविधियों को विकसित करने की क्षमता सम्मिलित होती है। 54 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है।
बात तो अपना ये सही लग रहा है। इसमें बच्चे की अनुमान लगाने की क्षमता समकलित होती है, इसमें बड़ी संख्याओं के साथ परिकलन करने की बच्चे की क्षमता समकलित होती है। 54 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। ए और बी क्या होगा इसका सही होगा, मैं भी शायद पूरा क्लियर नहीं देख पा रहा हूँ। प्रश्न संख्या 55 क्या है आपका, 22 हेक्टामीटर 8 डेकामीटर बराबर है कितना मीटर का। 22 हेक्टामीटर का मतलब क्या हो गया, 22 गुने 100, क्योंकि किलोमीटर के बाद होता है तो 2200, और 8 डेकामीटर का मतलब मीटर से पहले, तो 8 गुने 10 80, 2280 मीटर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, 2280 मीटर। ध्यान रखिएगा 2280 मीटर। क्या आपको यह क्लियर दिख रहा है, क्या आपको यह क्लियर दिख रहा है? चलिए, आप लोगों को क्लियर दिख रहा है, मुझे ही क्लियर नहीं दिख रहा है। 2280 मीटर क्या हो जाएगा इसका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56, देखिए यहाँ पे रामानुजन वाला कोई प्रश्न था, तो आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 और 4, रामानुजन और आपके आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञों की संख्यात्मक विश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, तो रामानुजन और आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर 1 और 4 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 57 आपके स्क्रीन पे, इसमें जो था आपका, ये आपने पहले भी कई बार आपने कंप्यूटर वाला या फिर दूध वाला कॉफी वाला हम लोगों ने पढ़ने का काम किया होगा। तो इस तालिका के आधार पर गलत कथन को चुनिए। इसमें गलत क्या है, तो मरीजों की कुल संख्या 200 थी, ये आपका गलत है। कुल संख्या कितना है, तो 201 है, अर्थात 2 हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 58 आपके स्क्रीन पे, सौम्या ने ये आपका, जिस तरह से मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ निकालना सिखाया था बेसिक मैथ वाले, कि आपको याद होगा डेट ऑफ बर्थ, या फिर यूट्यूब पर भी हमने इस प्रश्न को, जो बिंसी वाला प्रश्न था हम लोगों ने पढ़ा था, सेम वही बिंसी वाले प्रश्न का ही आपका क्या है, प्रारूप है। और इसका आंसर आपका हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर 2, 31 वर्ष 2 माह 18 दिन। जिनका भी ये उन्होंने गड़बड़ कर बैठा है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि गड़बड़ होना चाहिए। 59, गणित की एक शिक्षिका कक्षा में विवृत एवं समृद्ध वर्ग की अवधारणा पर चर्चा करती है। विद्यार्थियों को, कहने का अर्थ हो गया ओपन कर्व और क्लोज कर्व की बात हो रही है। आपके लिए शायद नया प्रश्न रहा होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उनमें से 3 संरेखी होनी चाहिए। आपके मैथ में 3 से 4 प्रश्न ऐसे थे जो आपके नवीन प्रश्न थे, अर्थात 25-26 प्रश्न आपके पढ़े वाले थे। मुख्य उपागम जिसकी सलाह राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 5 में गणित के शिक्षण अधिगम को लेकर की गई है, वह क्या है, तो रचनात्मकतावाद कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आपके गणित का भी क्या हो गया, आंसर की हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन, हम लोग आराम से देखेंगे। थैंक यू।